अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी। और चैप्टर नंबर 4 है क्या? चैप्टर नंबर 4 है हमारा कंपनीज का अकाउंट। कंपनी अपने अलग से अकाउंट बना रही होती है, किसके थ्रू? स्टैंडर्ड्स के थ्रू, आईएफआरएस और आईएएस के थ्रू। अब यहाँ पे कंपनीज अकाउंट में आपके पास दो मेन चीज़ें आती हैं, जो कि होता है शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है। यानी जब कंपनी ने अपना कैपिटल इशू करना है, उसने दो तरीकों से अपना कैपिटल इशू करना है। मेन दो तरीके कौन से होते हैं? एक हो जाता है शेयर, और दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास? कैपिटल, तो सॉरी डिवेंचर। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है? जो शेयर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके कंपनी के हिस्सेदार होते हैं। जो शेयर होल्डर है कंपनी के हिस्सेदार हैं। और जो डिवेंचर्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? इन्होंने एक तरह से आपकी कंपनी को कर्जा दिया होता है। ये उसके ऊपर रिटर्न ले रहे होते हैं, उसके ऊपर सूद ले रहे होते हैं। ठीक है। अब इनके अलावा भी इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशन हैं, तो वहां से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास कंपनी की डेफिनेशन आ जाती है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इससे बनाया गया होता है, क्रिएटेड बाय लोग। ठीक है। अब आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, तो इसकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी अलग कानूनी हैसियत होती है। अब अगर इसकी अलग कानूनी हैसियत है, तो इसको किसी नाम से, किसी सिग्नेचर वगैरह से ट्रांजैक्ट भी तो करना होगा। तो ये ट्रांजैक्ट या सिग्नेचर किसकी करती है? कॉमन सील के थ्रू। ये कॉमन सील को हम अमूमी तौर पे क्या कह रहे होते हैं? ट्रेडमार्क है आपका। ये आ गई थी कंपनी की डेफिनेशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? अलग कानूनी हैसियत है, यानी कंपनी अलग है, इसके बनाने वाले, इसको चलाने वाले बिल्कुल अलग हैं। फिर यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, कोका कोला की जो सी कंपनी वो बनी थी, मेरा ख्याल है 18 समथिंग में। अब तब से लेके अभी तक कोका कोला की कंपनी चलती आ रही है। क्या ये खत्म हुई है? नहीं। आगे आने वाले सालों में खत्म होती नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो कंपनीज की क्या होती है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। यानी जो कंपनी है, ये ता उम्र ता हयात चलती रहेगी। इंसान की नहीं, कंपनी के याद तक। अब कंपनी के डायरेक्टर मर सकते हैं, कंपनी के काम करने वाले मर सकते हैं, सारे मर सकते हैं, लेकिन कंपनी का वजूद कायम रहेगा, कंपनी बरकरार रहेगी। ठीक है। इसका मतलब होता है परपेचुअल लाइफ या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। फिर कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील यही आ जाएगा आपके पास कि एक कंपनी ने अपने सिग्नेचर करने हैं, और उसके सिग्नेचर किसके थ्रू हो रहे होंगे? कॉमन सील के थ्रू। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास आ जाते हैं कंपनी की टाइप्स। कंपनी की टाइप्स। अब टाइप्स में सबसे पहली टाइप कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर। और सेकंड टाइम क्या हो जाएगी? सेकंड टाइप सॉरी क्या हो जाएगी? लिमिटेड बाय।
ठीक है। कंपनी की दो टाइप्स हमारे पास मेन होती हैं, एक होता है लिमिटेड बाय शेयर और दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय शेयर्स जो सा है ना, इसके आगे से मजीद दो इकसाम और हो जाती है। हाँ, लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर शेयर्स हैं, इसका जो सा कैपिटल है वो रेज्ड अप है, रेज्ड अप कैपिटल है, और इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, कैपिटल को डिवाइड किया हुआ है इनटू शेयर्स। यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल को डिवाइड किया होता है इन्होंने गारंटी में। ये रेज्ड अप नहीं होता, ये बेसिकली आपने एक तरह का मुआयदा किया होता है कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम इतना हिस्सा अपने हिसाब से अदा कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास एक शेयर की गारंटी ली हुई है, तो वो क्या करेगा, कहेगा कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, कंपनी खत्म हो रही होगी, मैं आपको 10 रुपये 100 रुपये या बिल पर जो भी अमाउंट एक पहले से तय की हुई है वो वाली अमाउंट आपको पे कर दूंगा जब दिवाली और होगा कंपनी का। कंपनी कैपिटल डिवाइडेड इनटू गारंटी। ठीक है, कैपिटल डिवाइडेड इनटू गारंटी। डन हो गया। ये थी जी लिमिटेड कंपनी के दो एग्जाम। अब इन लिमिटेड कंपनी के साथ, बल्कि पहले लिमिटेड की ही एग्जाम मुकम्मल करते हैं। अभी कौन सी शेयर है ना, लिमिटेड बाय शेयर्स, इसके आगे से दो है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। इसके क्या होते हैं, एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स। और इसमें क्या है, प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं, आपके पास अ, 2 से लेके 50, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 50 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं एसएमसी में, सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसको प्यार से कहते हैं एसएमसी। इसमें क्या होता है, एक बंदा होता है और वो उसने कंपनी बनाई होती है। इसके शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। इसके ट्रांसफरेबल नहीं होते, नॉन ट्रांसफरेबल। ये बेसिकली जनरेशन चल रहे होते हैं। जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये आपने कंपनी बनाते हो, जनरेशन वाइज तो चलती रहती है। यहाँ आप क्या करते हो, उसमें एक आधा पार्टनर आपने बाहर का ऐड किया होता है, वो भी अमूमी तौर पे आपके खानदान वाला ही होता है, जैसे मामा चाचा ताया, चाचा ताया वगैरह में से कोई आ जाए। ठीक है, ये थी जी इसकी कहानी, शेयर्स होल्डर की। अब आ जाते हैं हमारे पास, लिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड कंपनी। दो कंपनियां लिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स में क्या है कि शेयर्स होंगे और शेयर्स लोगों ने खरीदे होंगे। लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, कैपिटल डिवाइड किया होगा लेकिन किसी ने भी अभी पैसा पे नहीं किया हुआ, उन्होंने वादा किया हुआ कि हम पे कर देंगे। फिर हमने देखा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, एटलीस्ट 7 मेंबर्स होते हैं और इनके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, 2 से 50 मेंबर्स तक होते हैं और इसके शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते। और एक बंदा ये भी कंपनी बना सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी।
ठीक हो गया। अब हम चाह रहे हैं आगे अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी यही होगा कि लाइबिलिटी जो है ना मेंबर्स की वो अनलिमिटेड है, लिमिट नहीं है उसकी। Here the liability of members is unlimited. ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जा रहे हैं इसके अलावा कौन एक चीज़ और होती है, वो कंपनी के तौर पे नहीं होती लेकिन कह सकते हैं कि कंपनी है क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड होता है और अलग हैसियत तो रखती है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इसमें क्या करते हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू वन। बाकी सारा इसका काम कंपनी वाला ही हो रहा होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? फ़रोग देने के लिए किसी भी चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट्स एंड कल्चर का होता है, ये आप एनजीओ वगैरह बना सकते हो, आप लेबर यूनियन वगैरह, कुछ भी जो ऐसे की चीज़ होती है ना जो एक स्पेसिफिक इदारे को, एक स्पेसिफिक तबके को फ़रोग देने के लिए बनाई जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इसको भी कमाई हो रही होती है। कहाँ से कमाई हो रही होती है ये हम लोगों ने इसकी चैप्टर नंबर 2 है शायद उसमें देखा है। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1। चलिए एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स में। लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? और एसोसिएशन, एसोसिएशन किसको कहते हैं कि ये यार अभी तक हमें पता नहीं रिपोर्ट। बहरहाल इसको दोबारा से गो थ्रू करते हैं। हमने पहले पढ़ा है कंपनी। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो सेपरेट लीगल एंटिटी लीगल हैसियत रख रही होती है अपनी। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो इसका कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइड किया गया होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा उसकी टाइप्स। पहली टाइप आ जाती है लिमिटेड और दूसरी टाइप आ जाती है अनलिमिटेड। लिमिटेड में आगे मजीद दो टाइप्स थी। एक था लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसमें क्या था कि आपका जो कैपिटल है वो शेयर में डिवाइड होया हुआ है और किसी ने वादा किया, किसी ने पैसे दे के कैपिटल खरीदे होते हैं कई लोगों ने। फिर हमने पढ़ा था लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पे भी कैपिटल डिवाइड होता है लेकिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो लोगों ने एक जुबानी कलामी बात की होती है या लिख के दिया होता है कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तब हम इतनी अमाउंट जरूर अदा करेंगे। अब लिमिटेड बाय शेयर्स के आगे से दो टाइप्स होती हैं। एक होती है पब्लिक, यहाँ पे क्या होता है एटलीस्ट 7 मेंबर्स होते हैं और इसके शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। एक हमने टाइप पढ़ी प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होती है 2 से लेकर 50 डायरेक्टर होते हैं और इसके शेयर्स नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं।
इसके अलावा हमने एक टाइप और पढ़ी थी स्टेट सिंगल मेंबर कंपनी। इसमें क्या होता है, एक बंदा ओनर होता है और इसने कंपनी बनाई होती है। फिर हमने कंपनी की एक मेन टाइप पढ़ी थी अनलिमिटेड कंपनी। ये क्या होती है, जहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर अनलिमिटेड होता है। फिर हमने पढ़ा एसोसिएशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होता है, लोगों की फ्लावर पे बूथ के लिए काम हो रहा होता है। फिर हम आगे थे डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स में पहला डॉक्यूमेंट क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या लिखा होता है कि आपने कंपनी के बाहर के लोगों के साथ किस तरह से डीलिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा होगा, नेम ऑफ कंपनी, हेड ऑफिस ऑफ कंपनी, कैपिटल ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी और फाइनली एसोसिएशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी किस किस बंदे के साथ एसोसिएट है। उसके बाद हमारे पास सेकंड डॉक्यूमेंट आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए। ए ओ इसमें क्या होता है, इनसाइड डीलिंग। जैसे कि डायरेक्टर कौन कौन है, डायरेक्टर के नाम, ऑडिटर के नाम। यानी जो जो चीजें आपको कंपनी चलाने के लिए काम करनी है, वो काम आनी है, वो सारा कहाँ पे लिखा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये एक तरह का दावतनामा होता है। ठीक है, क्या कह रहा होता है, इनवाइट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट। सही हो गया। ये हो गई जी कंपनी के रिलेटेड मोटी मोटी चीजें। अब पहले हम कर लेते हैं कैपिटल। कैपिटल करते हैं, फिर रिजर्व करते हैं, फिर शेयर्स वगैरह पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक शेयर बिक रहा है 10 का, और आपने 1 लाख शेयर्स रखे हुए हैं, तो शेयर कैपिटल क्या होगा आपका, 10 लाख। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल होता है मैक्सिमम कैपिटल डेट अ कंपनी कैन रेज। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ये कैपिटल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है
इशूड कैपिटल। इशूड क्या होता है? जो जनरल पब्लिक में ऑफर किया गया। ऑफर टू जनरल पब्लिक। फिर आ जाता है हमारे पास कॉल्ड अप। कंपनी विलिंग टू सेल। अच्छा, इशूड में क्या होता है कि जनरल पब्लिक के पास कितना इन्होंने कैपिटल ऑफर किया। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है हम लोग 1 लाख के शेयर्स बेचेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने साथ ही ये लगा दिया कि 1 लाख में से 10,000 के जो से शेयर्स है ना, ये हमारे लोगों ने पहले से खरीद लिए हैं, यानी हमारे रिलेटिव्स वगैरह ने खरीदी, जनरल पब्लिक ही आएगा वो भी। तो बाकी का जो 90,000 है, ये आप लोग खरीद सकते हो, कोई भी आम बंदा खरीद सकता है। ये 90,000 क्या हो जाएगा? कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और ये 1 लाख क्या है? इशूड कैपिटल। अच्छा, इशूड हो गया, कॉल्ड अप हो गया, फिर आ गया हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? जितनी एप्लीकेशन आपको मिल जाए, यानी लोग कहते हैं कि यार हमने इतना कैपिटल खरीदना है। एप्लीकेशन 90,000 था, 90,000 के बजाय आपको 95,000 की एप्लीकेशन मिल गई, तो ये 95,000 क्या है आपका? सब्सक्राइब्ड अप कैपिटल। हो गया, हो गया। सब्सक्राइब कैपिटल के बाद हमारे पास आ जाता है पेड अप कैपिटल। अच्छा, अब पेड अप कैपिटल क्या होता है? द कैपिटल एप्लीकेशन मिली थी, इसके ऊपर क्या होता है? आपको अमाउंट रिसीव हो जाती है। द कैपिटल फॉर विच द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड इज नोन एज पेड अप कैपिटल। अमाउंट रिसीव। इस 95,000 में से 90,000 लोगों ने पे किया, तो ये 90,000 क्या हो गया? पेड अप हो गया, ठीक है। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मसला तो कृपया पूछ लेना। फिर हमारे पास आ जाता है रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल क्या होता है? ये एक खास अमाउंट होती है जो कंपनी ना साइड पे करी जाती है। सेव्ड अप अमाउंट कहाँ से? प्रॉफिट में से। हर साल हमें प्रॉफिट हुआ, हम सारा प्रॉफिट यूज करने के बजाय ना खास अमाउंट साइड पे कर जाते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत, कि भाई 10% प्रॉफिट हम साइड पे कर लेंगे, 20% साइड पे कर लेंगे। अभी जो सा प्रॉफिट साइड पे करके रखते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल है हमारा। इन केस ऑफ इमरजेंसी काम आएगा, जैसे बाइक में रिजर्व होता है, पेट्रोल खत्म हो जाए तब यूज कर लेते हैं, इसी तरह इसका भी काम आता है। अच्छा जी, रिजर्व कैपिटल भी हमारा हो गया। बस अब शेयर्स करते हैं। शेयर्स करने के बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, बाकी कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शेयर्स क्या होते हैं?
पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है। अब शेयर्स को इशू करते वक्त आपको कुछ कुछ ख्याल रखने पड़ते हैं, कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अंडर राइटिंग कमीशन। ये कौन चार्ज करता है? चार्ज बाय ब्रोकर टू सब। ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन कौन चार्ज करेगा? ब्रोकर चार्ज करेगा, ताकि वो शेयर्स वगैरह सेल करे। ये क्या कहता है? ये आपको कहता है मैं 10% कमीशन दूंगा। हम कहते हैं 10% हम क्यों दें, बाकी सारे तो 5% कह रहे हैं। कहते हैं नहीं, ये देखो आपने 90,000 के शेयर देने हैं ना, इस 90,000 में से फॉर एग्जाम्पल 1,000 के शेयर भी बिक गए, बाकी के 89,000 कौन लेगा? मैं खुद लूंगा। ठीक है। ये होता है अंडर राइटिंग कमीशन, कि जितनी अमाउंट बिक गई, जितनी अमाउंट रह गई ना वो सारी कौन लेगा? मैं खुद खरीद लूंगा। इसलिए अंडर राइटिंग कमीशन हमेशा बाकी कमीशन से काफी ज्यादा होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं वैल्यूज ऑफ शेयर। अब पहली वैल्यू आ जाती है हमारे पास पार वैल्यू या फेस वैल्यू। पार और फेस वैल्यू। ये क्या होता है? जो आपने मेमोरेंडम में लिखा होता है कि भाई ये असाइंड शेयर की अमाउंट है, असाइंड बाय कंपनी। जैसे हमने कह दिया कि यार एक शेयर की अमाउंट 10 रुपये है, उम्मीद तौर पे एक शेयर की पाकिस्तान में अमाउंट कितनी होती है? 10 रुपये ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ना इससे कम होती है। ठीक हो गया। और वैल्यू हो गया हमारा क्लियर। फिर हमारे पास आ जाता है बुक वैल्यू। ये क्या होता है? बुक्स में जो अमाउंट आ रही है। इसका डिफरेंस क्या होता है? देखो 10 रुपए का शेयर था, साल के एंड पे ना वो ट्रेड हो रहा था 12 रुपए पे, तो 12 रुपए आ रहा होगा हमारे बुक में। ठीक है। साल के शुरू में क्या था? 10 रुपए। साल के एंड में 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, हमारी बुक में क्या आ रहा होगा? 12 रुपए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या है? जिसके ऊपर ट्रेड हो रहा होगा। ठीक है, जिसपे शेयर ट्रेड हो रहा होगा। जैसे हमारी मार्केट वैल्यू थी, हमारा शेयर था 10 रुपए का, एंड पे पड़ा हुआ था 12 रुपए के। लेकिन इसी दिन हमारे मार्केट में ट्रेड हो रहा था 15 रुपए, कहीं पे ट्रेड हो रहा था 10 रुपए, कहीं पे ट्रेड हो रहा था 9 रुपए, कहीं पे ट्रेड हो रहा था 20 रुपए। ये थोड़ा बहुत फर्क आता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, पॉइंट्स में फर्क आता है और वो कंसिडरेबल होता है। ये वाली अमाउंट क्या है? मार्केट वैल्यू। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? फेस वैल्यू
प्लस यानी फेस वैल्यू से ऊपर, और डिस्काउंट क्या होगा, फेस वैल्यू से नीचे, एफ वी माइनस। ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, when the shares are being traded in the market or when the shares are being sold in the market at the face value price, face value plus some profit or some amount above it. Discount क्या होता है, when the shares are being sold or traded at the market below the par value or below the face value, then it is known as trading or issuance of share at discount. ठीक हो गया। चलें जी, अब दो रह गए और फिर हम डिबेंचर्स को कल करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होगा, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल बनाई थी, 90,000 इशू करना था, 90,000 के बजाय 95,000 की अमाउंट आ गई। यहाँ पे फिर बाकी का क्या करेंगे, 5,000 वापस कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। 90,000 इशू करना था, सिर्फ 1,000 की हमारे पास एप्लीकेशन है, बाकी 89 क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये हम उम्मीद तौर पे कौन खरीद लेते हैं, अंडर राइटर खरीद लेते हैं। ठीक है, ये था जी आज का लेक्चर, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, जो मसला होगा ग्रुप में पूछना है। अल्लाह हाफिज़।